में आ रही हूं क्योंकि बड़ा सवाल अनूप खड़ा होता है। आज बाइडेन आ रहे हैं और ये अटैक। बिल्कुल। और संजय सोई हमारे साथ जुड़े हैं। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि बाइडेन का दौरा, और देखिए बाइडेन के दौरे से पहले अटैक कितना सिमिलर माना जा रहा है, क्या इसके मायने निकाले जाए? और अब बाइडेन ने जॉर्डन का दौरा भी रद्द कर दिया है। नहीं, बिल्कुल अनूप, ये तो दोनों बातें हो सकती हैं। यहाँ पे अभी हम कुछ कह नहीं सकते जी। कि हो सकता है ये एक्सीडेंटल मिसफायर की वजह से हॉस्पिटल पे गिरा और जिसका भी हमास फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि रॉकेट इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस नहीं है, ये काफ़ी लोकली फैब्रिकेटेड है और कितना वो गाइडेंस सिस्टम इतना कुछ नहीं है, तो हो सकता है वहाँ गिरा हो और जिसकी वजह से उसको अब क्रेडिट लेने की एक तरह ब्लेम जो है वो इजराइल के ऊपर डालकर वो कह रहे सहानुभूति, क्योंकि इस तरह के सहानुभूति के सोशल मीडिया और जो प्रचार अभी हमास की तरफ से काफ़ी चल रहा है, क्योंकि उनकी ये कोशिश हो रही है कि पूरे मुस्लिम वर्ल्ड को इजराइल के खिलाफ खड़ा करें और दुनिया की ओपिनियन बनाई जाए, एक तरह से विक्टिम कार्ड खेला जाए कि विक्टिम कार्ड खेल के हाँ देखिए हमारे ऊपर कैसा अत्याचार हो रहा है, हमारे ऊपर किस प्रकार से बम्बार्डमेंट हो रहा है, यूएन के पास जा रहे हैं, ईयू के पास जा रहे हैं, अमेरिका के पास जा रहे हैं और वहाँ पे जो कुछ सो कॉल्ड ह्यूमन राइट ग्रुप्स हैं उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ भैया देखिए ये चीज़ें खड़ी हो जाए। दूसरी बात यह है कि जो यहाँ जो देश हैं जो आज इनके साथ खड़े, वो देश उस समय कहाँ थे जब ये हमला इजराइल के सिविलियंस के ऊपर हुआ। बिल्कुल। इनमें से बहुत से देश शांत रहे, चुप रहे, तब किसी ने ये उसकी बुराई नहीं की या उसकी वो नहीं किया कि ये भाई क्यों किया। ये वाकई में जो कि बहुत इनह्यूमन एक्ट था, बहुत बारबरिक एक्ट था, बहुत ही जिसको कहने कि इंसानियत से बहुत नीचे गिरा हुआ एक्ट था, उसका लोगों ने बुराई नहीं की और यहाँ पर जो आ रहा है तो इसकी बुराई कर रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इजराइल पर अटैक होता है तो लोग सामने नहीं आते हैं और अब जी सेलिब्रेट करते हैं जी और सेलिब्रेट करते हैं। मैं गायत्री का रुख कर लेता हूं। गायत्री के पास कोई खबर, लेकिन अनूप मुझे लगता है कर्नल शरण से एक छोटा सा कमेंट देना चाहिए। ये जो तस्वीरें हैं सर, आपको क्या लग रहा है जरा बताइए, क्योंकि हर कोई देखना चाह रहा है, एक तरफ हमास का दावा, एक तरफ इजराइल का दावा। मैं जनरल सोई सर से बिल्कुल एग्री करूंगा कि प्रोपोगंडा काउंटर प्रोपोगंडा होगा, लेकिन अगर हमास जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये बोलेगी कि मिसफायर हो गया, सर भी अच्छे से जानते हैं, मैं भी अच्छे से जानता हूं कि मिसफायर का क्या मतलब होता है। मिसगाइड हो गया, गलत टारगेट पर लग गया, ये सारी बातें मंजूर है। मिसफायर के बाद ब्लास्ट नहीं होता है। मिसफायर का मतलब ही यही होता है, पहली बात। दूसरी बात, एक बार दिल से नहीं दिमाग से इसको देखिए, मैं अपने हॉस्पिटल पर जी अपनी ही टेरिटरी से अपने ऊपर गलत अटैक करूंगा तो डायरेक्शन तो सही होनी चाहिए। बिल्कुल। यहीं का ये उधर क्यों चलना चाहिए? नहीं, हमास तो उस साइड होगा ना, हमास पिछली साइड होगा, मैं अपनी साइड अटैक कर रहा हूं, मैं इसकी साथ नहीं दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको एक जो फिजिकल एविडेंस आपके सामने है, मैं सिर्फ उसे ये नोटिस करना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि इसे देखिए, अपने आप दिमाग लगाइए। आप क्यों नहीं मानेंगे? ये बढ़िया बात है कि हमास बोलेगा तो उसके वजह से हम मान जाएंगे, इजराइल आपको एविडेंस देगा तो उसको हम नकार देंगे। ये जो अभी आप सेलिब्रेशन की मैं आपको बता रहा था, 7 तारीख को आपने सेलिब्रेट क्यों किया? आप तो ह्यूमैनिटेरियन लोग हैं। कंट्री टू कंट्री पैलेस्टीन के ऊपर अटैक किया, उसके लिए आप प्रोटेस्ट करें, मुझे मंजूर है। और लोग 7 तारीख की सेलिब्रेशन कैसे कर दी आपने? कौन सी ह्यूमैनिटी की आपने वो दिखा दी? आज वो बच्ची रो रही है, आपने उसका वुंड का तो सर्टिफिकेट दे दिया कि हमने उसे ट्रीटमेंट दी है। उसकी माँ बेचारी चिल्ला रही है कि मेरे एक बच्चे को छोड़ दो, वो इंजर्ड है। ये ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, ये प्रोपोगंडा है। अरे भाई, कहीं तो दिल रखिए।